हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा शब्द है जिसका नाम अक्सर हम सुनते रहते हैं अपने दैनिक जीवन में। इसको हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंतर्गत, जो इंटरमीडिएट का क्लास 12 का फिजिक्स है और चैप्टर 1 है। तो आइए जानते हैं विद्युत विभव क्या होता है, उसको जानते हैं। क्लास हाई स्कूल में भी हम पढ़ चुके हैं, 10th में हम पढ़ चुके हैं विद्युत विभव, लेकिन चूँकि पहले चैप्टर में दिया है और इसको डिटेल में कुछ समझाया है। आइए देखते हैं वो डिटेल क्या है। प्यारे बच्चों, विद्युत विभव की परिभाषा हम पीछे बोर्ड पर लिखे हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। विद्युत विभव की परिभाषा यह है कि जब किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश क्या है, वह आवेश जिसका अपना कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं, इंग्लिश में टेक्स्ट चार्ज कहते हैं। जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाया जाता है, कहाँ लाया जाता है, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाया जाता है, तो वर्क डन, जो कार्य होता है उसी को हम कहते हैं विद्युत विभव। या हम कह लें ऐसे दूसरे शब्दों में कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को, तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम विद्युत विभव V कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं, V = W/Q0। यही परिभाषा मैंने यहाँ भी लिखा है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से व्यक्त करते हैं, V से व्यक्त करते हैं। अगर परीक्षण आवेश को अगर Q0 है और उसको लाने में किया गया कार्य W है, तो V = हो जाता है W/Q0। Q का मात्रक हम जानते हैं जूल होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है, इसका मात्रक हम जूल पर कूलाम भी लिख सकते हैं, और या हम लिख सकते हैं वोल्ट, क्योंकि वोल्ट नामक वैज्ञानिक ने इस पर हमको ढेर सारे नॉलेज दिए हैं, तो उनके सम्मान में हम वोल्ट लिखते हैं। V = W/Q0। ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहते हैं कि विद्युत विभव होता क्या है। प्यारे बच्चों, विद्युत विभव, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में टेलीविज़न है, टीवी है, और टीवी चलाने के लिए हमको मान लीजिए कि कम से कम 180 वोल्ट की ज़रूरत है। टीवी चलाने के लिए 180 वोल्ट की विद्युत की ज़रूरत है, लेकिन हमारे स्टेबलाइजर में जो बिजली है वो केवल मात्र 90 वोल्ट दिखा रहा है। टीवी हमारी नहीं चल रही है। तो आप ध्यान दीजिए, यह हमारा स्टेबलाइजर है और यह हमारी टीवी है, ये हमारी टीवी है, और ये हमारे मेंस हैं, प्लस माइनस। यहाँ से धारा आ रही है, टीवी में धारा हम वायर से कनेक्ट किए हैं, लेकिन टीवी नहीं चल रही है क्योंकि इसमें केवल 90 वोल्ट बिजली हमको बता रहा है स्टेबलाइजर में। तो मैंने क्या किया कि इसका रेगुलेटर घुमाया, और रेगुलेटर जब घुमाया और घुमा के इसको जब बढ़ाया रोटेटरी से, तो 180 वोल्ट लाइन हमको बताने लगी, हमारी टीवी चलने लगी। तो अब देखिए हमने क्या किया, वर्क किया, स्टेबलाइजर का रोटेटरी घुमाया, या ऑटोमेटिक, अगर स्टेबलाइजर है तो ऑटोमेटिक को कार्य करेगा। हमने क्या किया, वर्क किया, लाइन को बढ़ाकर, वोल्टेज को बढ़ाकर क्या किया, 90 से 180 किया। तो इसका मतलब मैंने चार्ज को ले आया कहीं से। आप पूछेंगे सर कहाँ लाए, कहाँ से लाए आप चार्ज? तो मैंने कहा भाई अपने बोर्ड से लाया। फिर आपका क्वेश्चन है बोर्ड में कहाँ से आया, तो मैंने कहा अपने मेंस से लिया। तो आपने कहा वो मेंस में कहाँ आया, खंभे में कहाँ से आया? तो मैंने कहा स्टेबलाइजर, वहाँ ट्रांसफार्मर से लिया। तो आपने कहा ट्रांसफार्मर में कहाँ से आया? तो मैंने कहा भाई इनफाइनाइट से लिया। तो उस चार्ज को इनफाइनाइट से मैं लाकर, ये इनफाइनाइट है, इस चार्ज को इनफाइनाइट से लाकर कहाँ किया मैंने, ये अब फील्ड में, किस फील्ड में, विद्युतीय क्षेत्र, जहाँ की हमको ज़रूरत है, टीवी और स्टेबलाइजर के बीच में मैंने किया, यहाँ इस फील्ड में लाया, और जिससे हमारी टीवी चलने लगी।
तो मैंने क्या किया, W वर्क किया, इसको घुमाया, W वर्क किया, किसको लाया, चार्ज को, Q0 को लाया। तो Q0 को, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में जो मैंने कार्य किया वो क्या है, विद्युत विभव, जिसे हम V से व्यक्त करते हैं। दूसरे शब्दों में यह समझ लीजिए कि जैसे कोई तार है तो क्या होता है, जैसे तार है कोई, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र फैला होता है, अर्थात विद्युत आवेश फैला होता है। अगर पतला तार है, घरों में जो वायरिंग है 220 वोल्ट की वायरिंग है, तो उसमें क्या है, उसमें बहुत पास या जब तक टच नहीं करेंगे करंट नहीं लगेगा। लेकिन हम अगर बड़े डिवाइस के पास जाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर के पास जा रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर तो हम भाई दूर ही रहेंगे तभी तो करंट लग जाएगा, ट्रांसफार्मर के दूर रहेंगे तभी करंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि आवेश की जो परत की मोटाई है, आवेश की परत की जो मोटाई है वो क्या है, दूसरे शब्दों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो ज़्यादा है। आवेश की परत की मोटाई क्या है, ज़्यादा है। इसी आवेश की परत की मोटाई को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं अब कि विद्युत विभव की बीमा क्या होती है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। विद्युत विभव की बीमा के लिए V की बीमा, इसकी बीमा जानने के लिए हम लिखते हैं कार्य की बीमा। कार्य की बीमा क्या होती है, ml²T⁻²। बच्चों चूँकि हम जानते हैं कार्य क्या है, ऊर्जा है, तो जो ऊर्जा की बीमा होती है वही कार्य की बीमा होती है। चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, सबकी बीमा समान होती है। Q क्या है, Q की बीमा होगी AT, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IT होता है। तो I का A होता है एम्पियर और T का टाइम। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, सेपरेट करते हैं, पहले M लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर T, बाकी जो बचा बाद में लिखते हैं। ध्यान दीजिए, आपको बीमा लिखते समय ब्रैकेट जरूर लगाना है, ml², T देखिए यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -1 -2 -1 -3 हो जाएगा। और ये को भी ऊपर ले जाइए तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गया विद्युत विभव की बीमा। आइए अगला टॉपिक अब हम समझते हैं कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों हमने क्या किया कि रोटेटरी जब नहीं घुमाया था तो स्टेपलाइजर में कितनी लाइट थी, 90 वोल्ट लाइन थी, और घुमाने के बाद कितना हुआ, 180 हुआ। मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट A है, पॉइंट B है। यहाँ पर करंट जब रोटेटरी नहीं घुमाया था 90 वोल्ट थी, और घुमा दिया तो 180 वोल्ट लाइन हो गई, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि वोल्ट कितना था, 90, कितना कर दिया मैंने, 180, तो विभव में जो मैंने अंतर किया वो कितने किया, वो अंतर मैंने किया 180 - 90, अर्थात 90 वोल्ट का अंतर किया था। 90 कर दिया 180, तो अंतर कितना का हुआ, 90 वोल्ट का अंतर आया। तो इसी अंतर को हम विभवांतर कहते हैं, इसी अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। उसमें हमने परिभाषा क्या लिखा था कि अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो मान लीजिए वो निश्चित बिंदु हमने मान लिया क्या, पॉइंट A से कहाँ ले जाया गया, पॉइंट B तक ले जाया गया, ठीक है। तो VV माइनस VA, VV माइनस VA, मतलब यहाँ से यहाँ तक माइनस करेंगे हम, तो जो अंतर आया वो क्या हुआ, W/Q0। सब कुछ मात्रक वगैरह सब रहेगा, फार्मूला भी वही रहेगा, केवल ये पॉइंट निश्चित हो जाएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको ले गए। तो यहाँ हो जाएगा जूल पर कूलाम लिखिए या वोल्ट लिखिए, दोनों मात्रक सही हैं, ठीक है। और इसकी बीमा भी वही होगी। आइए अब हम पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, जो कि आइए बच्चों हम सीखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। मैंने मान लिया कि एक आवेश है जो Q है, इसके कारण, इस आवेश के कारण, Q के कारण
हमको बिंदु ए पर जो कि r दूरी पर है, हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है यहाँ पर, अर्थात हमको परीक्षण आवेश यहाँ लाना है। विद्युत विभव का मतलब यह है कि अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो r दूरी तक हमको अर्थात पॉइंट ए पर परीक्षण आवेश लाना है। और बच्चों ये मैंने मान लिया कि बिंदु सी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 में पहले रखा और इसके बीच की दूरी छोटे छोटे दूरियों में बांट दिया, ए बी, बी सी, सी डी, इस प्रकार से अनंत दूरी, जो कि देखिए ए बी प्लस है, ए बी प्लस है, इसलिए रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसलिए तीर जो है फोर्स का मैंने उधर रखा है। तो मैंने माना कि बिंदु सी पर जो कि यहाँ से x दूरी पर है, ये प्लस जो चार्ज है उससे x दूरी पर एक फिक्स चार्ज मैंने रखा Q0। अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले इसको छोटी दूरियों में लाते हैं, फिर उसी को अनंत से लाते हैं, तो जो किया गया कार्य है उसको प्राप्त करते हैं। तो बच्चों परीक्षण आवेश Q0 को C से B दूरी तक लाने में, C से B दूरी क्या है? dx, छोटा दूरी माने, तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। चलिए इस कार्य को निकालते हैं। किया गया कार्य मैंने मान लिया कि W है। W इक्वल टू क्या होता है बच्चों? हम जानते हैं बल गुणित दूरी, बल गुणित क्या होता है? दूरी। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल कितना है? F, और दूरी क्या है? dx। चूँकि देखिए विपरीत चल रहे हैं, क्योंकि दोनों प्लस चार्ज हैं, रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो हम उस आवेश को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं। अगर यहाँ से यहाँ ले जाते तब तो वो क्या हो जाता? पॉजिटिव होता। इधर से इधर ला रहे हैं, हम विरुद्ध काम कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिया। तो अब देखिए, परंतु ध्यान दीजिए, परंतु कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम क्या कह रहा है कि दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो प्लस Q चार्ज और Q0 चार्ज के बीच की दूरी क्या है? x है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा बच्चों वो हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ k बराबर 1 ले रहा हूँ क्योंकि निर्वात या वायु की बात मैं कर रहा हूँ, दूसरा मीडियम मैं नहीं चुन रहा हूँ, इसलिए यहाँ मैंने k इक्वल टू 1 लिखा और इसलिए k नहीं लिखा, k की वैल्यू 1 रख दिया। अब देखिए विच इज इम्प्लाइज, अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान x स्क्वायर, यहाँ रख रहा हूँ, और इंटू माइनस dx जो कि विस्थापन है। अब ये कार्य आ गया इसलिए कि हम ऑब्जेक्ट को, इस परीक्षण आवेश को C से B तक लाए। कहाँ तक लाए बच्चों? C से B तक लाए। अब हमको क्वेश्चन ये कह रहा है कि नहीं, विभव की ये परिभाषा नहीं है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएं, ये तो विभवांतर हो गया। आप ये बताइए कि अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाना है, विद्युतीय क्षेत्र क्या है? पॉइंट ए तक लाना है, अर्थात जो r दूरी पर है। तो यहाँ लिखिए, परंतु अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, चलिए अनंत से लाते हैं। तो W इक्वल टू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान x स्क्वायर इंटू माइनस dx, ये है। अब एक हमको निश्चित एरिया दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक ले जाना है आपको। तो निश्चित एरिया के लिए हम कैलकुलस में पढ़े हैं कि निश्चित एरिया के लिए हम क्या करते हैं? डिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं उसे, कि एक बाउंडेड एरिया लगा देते हैं। इसे हम कहते हैं
कि R टू इनफाइनाइट टू R, कहाँ ले जा रहे हैं? इनफाइनाइट टू R, दोनों तरफ लगा रहे हैं इनफाइनाइट टू R, ठीक है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं आप कि छोटी दूरी की बात हो रही है, तो यहाँ छोटी दूरी के लिए DW लिख सकते हैं आप, DW, जिससे बाद में हम ये D हटा दें और कैपिटल W हमको प्राप्त हो जाए। तो इसका मान लीजिए इंटीग्रेशन करने पर मान लीजिए हमको कैपिटल W मिल गया। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। केवल हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? f के सापेक्ष, समाकलन करेंगे, अवकलन नहीं। तो चलिए निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नॉट अपान क्यू नॉट। यहाँ पर ये माइनस होगा क्योंकि माइनस हम बाहर निकाल लिए। और इंटीग्रेशन हो जाएगा इनफाइनाइट टू r, और यहाँ बचा x स्क्वायर को ऊपर ले लीजिए तो x स्क्वायर इंटू dx। ध्यान दीजिए ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, ऊपर माइनस हो जाएगा। और dx के सामने जो माइनस था मैंने यहाँ लिख दिया इसको। बच्चों, जिसके सापेक्ष समाकलन या अवकलन होता है उसको छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। तो x को मैं छोड़ दिया, बाकी सब क्या है? कांस्टेंट, उनको मैं बाहर निकाल लिया। उससे कोई मतलब नहीं है समाकलन से। अब चलिए इसका समाकलन करते हैं। तो W इक्वल टू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नॉट। और इसका जब समाकलन हम करेंगे, समाकलन में क्या होता है बच्चों, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन अगर x पावर n हम करें तो इसका हो जाता है कि उसकी पावर में 1 जुड़ जाता है और बाकी जो नीचे होता है वही पावर ही लिख दिया जाता है। जो आता है आंसर वही नीचे लिख दिया जाता है। और अगर यहाँ पर कोई एरिया लगी है, जैसे स्मॉल a टू b लगा है, डिफिनिट इंटीग्रल है, तो समाकलन के बाद ये एरिया इसके पीछे लग जाता है। यहाँ नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर। और सॉल्व करने के बाद बारी बारी से पहले ऊपर वाला हम x के स्थान पर रखते हैं, फिर नीचे वाला x के स्थान पर रखते हैं और सॉल्व हो जाता है। तो यही काम यहाँ भी करेंगे। तो इसका पहले हम समाकलन करेंगे तो x पावर क्या हो जाएगा? -2 + 1, और यही चीज़ हम नीचे लिखेंगे -2 + 1। और डिफरेंट इंटीग्रल क्या है? इनफाइनाइट है और r है, इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको और सेपरेट में कर दें। ध्यान दीजिए, यहाँ पर -2 में से +1 घटाएंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। क्या आएगा बच्चों? -1 आएगा। और ये माइनस क्या हो जाएगा? बाहर अगर निकालें तो ये माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ दोनों क्या हो गए? मिलकर प्लस हो गए। तो इसको लिखने न लिखने से हमारा कोई मतलब नहीं रह गया। अब इसको थोड़ा सा जगह कम होने के कारण इसको ऐसा किया मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नॉट। बाकी जो बचा उसको लिखिए। क्या बचा है बच्चों? ये देखिए, यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि -2 में से 1 घटेगा तो -1 आएगा। इसका मतलब x पावर -1 आएगा। इसको हम नीचे करके प्लस कर लें तो हो जाएगा 1/x। और जो एरिया दिया है उसको लिख लीजिए। इनफाइनाइट टू क्या दिया है? r दिया है। अब हम W को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नॉट। बाकी एक बार हम r रखेंगे x प्लेस पर और एक बार हम इनफाइनाइट रखेंगे। चाहिए रखते हैं 1/x की जगह क्या रखें बच्चों? पहले r रखें। माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ माइनस करते हैं, प्लस नहीं करते हैं। 1/इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि इनफाइनाइट की वैल्यू 1/0 होती है, इसलिए यहाँ पर 1/0 तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो विच इज इम्प्लाइज ये आ गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नॉट। और बाकी ये पोर्शन 0 हो गया, माइनस किधर? क्या बचा? 1/r। 1/r मतलब यहाँ नीचे हम r लिख सकते हैं। तो W की वैल्यू इतनी आ गई। अब चलते हैं हम, परंतु हमको केवल वर्क नहीं निकालना है, वर्क नहीं निकालना है। बिंदु A पर किया गया कार्य मैंने तो निकाल लिया, अनंत से बिंदु A तक वस्तु को लाने में किया गया कार्य तो निकाल लिया, लेकिन हमको केवल कार्य नहीं निकालना है। हमको कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। आप क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। चलिए विद्युत विभव निकालते हैं।
यहाँ मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि विद्युत विभव V = होता है W/Q0। ये परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, V = W/Q0। अब W जो हम निकाले हैं बिंदु आवेश के कारण, W की जो वैल्यू यहाँ रख देते हैं, विच इज एम्प्लाइज V = हो जाएगा, W का मान लिखते हैं 1/4πε0 इंटू Q0/R। ये W की वैल्यू हो गई, बाई यहाँ पर W की वैल्यू लिखने के बाद Q0 भी बचा है, तो Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, विच इज एम्प्लाइज V की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/4πε0 इंटू Q/R। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको दिखाना था, जिसका मात्रक होता है वोल्ट। तो बच्चों इस प्रकार से बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो फार्मूला है हमारे सामने आ गया। अब हमको न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग रफ कॉपी और पेन निकाल कर जल्दी 2-3 बार रिवीजन कर लें, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। यह वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।